राधे राधे। आज का जो मेरा विषय है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कागज पत्र, आपका आधार, लाइसेंस, पैन कार्ड और बहुत सारे कागज होते हैं हमारे। जो उस समय जब स्टार्टिंग में आधार बना था तो इतना कोई वही नहीं था, बस नाम बोला और बर्थ ईयर लिखा हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। इतना ध्यान नहीं दिया कि आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रियली में क्या है, या ये गलती हमारी एज के लोगों में ज़्यादा हो रखी है। और वहाँ कुछ है, कागज़ों में कुछ है, और धीरे धीरे अब इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि आज अचानक ही मेरा लाइसेंस देखा तो पता लगा कि वो तो 2-3 महीने पहले ही उसका एक्सपायर हो चुका है डेट। वो रेन्यू करवाना है तो उसके लिए फिर आधार वगैरह देखा, पता लगा आधार पे जो है जो डेट है वो 10th के सर्टिफिकेट में नहीं है। क्योंकि उस समय तो एक नई बात आई थी, भाई जाओ वहाँ मंदिर में लाइन लगी हुई है, स्कूलों में लाइन लगी, अपना आधार बना दो। कुछ केवल बर्थ ईयर याद था, वो बोल दिया और लाइसेंस बन गया। और पता भी नहीं था कि आधार कार्ड में हम जिंदा ही इस आधार कार्ड के हिसाब से हैं, और अगर आधार नहीं है तो हम दुनिया में है ही नहीं। तो इतनी सारी गलतियां हो रखी हैं, मेरे से तो हो रखी हैं, आप लोगों का आप लोग भी चेक कर लेना। हम लोग अपने कागज़ों के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे वो कोई भी कागज़ है, कहीं भी आके रख दिया कुछ भी। मेरे को तो फिर भी पर्स टाइप का दे रखा है जिसमें मैंने अपने सारे कागज़ वागज, गाड़ी की आरसी, स्कूटी की आरसी, लाइसेंस, सब कुछ रखा हुआ है। और फिर आज ढूंढने बैठे तो सब कुछ गड़बड़। अभी तो खैर उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट ही हैक हो रखी है तो कोई भी काम होना नहीं है, पर फिर भी। और फिर कई बार हुआ भी है कि मैंने सोचा है कि आज जाके ठीक कराऊं, तो लेकिन वो दिन निकल गया, दिमाग से बात निकल गई, कागज़ अपनी जगह पे जहाँ के तहाँ। तो मैं यही कहूँगी कि हर एक को अपने कागज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपके कागज़ हों, आपके मेडिकल टेस्ट हैं, आपके डॉक्टर का कोई ऐसा वो कर रखा है आपको कुछ किसी भी चीज़ का कि आप 3 महीने बाद इसका दोबारा टेस्ट कराना। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ठीक ठाक खा पी रहे हैं और घर का काम कर रहे हैं, वो टेस्ट वेस्ट फिर भूल जाना है। जैसे मेरा खुद का थायराइड का है और हर तीसरे महीने मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन अगर पहली बार डॉक्टर ने मुझे 100 mg की गोली बोला हुआ है खाने को, तो मैं 6-7-8 महीने तक वही खाती रहूँगी जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें अपने प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। मेरी एज की लेडीजें बहुत लापरवाही करती हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को ऐसा पुश करें कि भाई मेरे को पहले खुद का ध्यान रखना है। बचपन में हम बच्चों का कैसे रखते थे ना कि अब इसका ये वाला टीका लग गया, अब ये टीका लगना है। अपने टाइम पे इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं हम? जो अभी हमारी एज है 45, 50, 55, इस समय ज़्यादातर बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में घर करना शुरू करती हैं। बीपी हो गया आपका, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो हमें मतलब जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैर में इतना दर्द नहीं हुआ कि हम लचकने लग गए, तब तक हम ध्यान नहीं देते हैं। अपने प्रति जागरूक रहें, हर चीज़ का ध्यान रखें। समय से पहले अपने आप को बूढ़ा ना समझें, अभी टाइम है। अभी तो कई लोग तो अभी कुछ सीखते हैं कि यार चल ये चीज़ नहीं है तो मुझे सीखना है। जैसे मैं अभी सीख रही हूँ कि यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने आप को दूसरों के सामने कुछ बोल सकते हैं। कुछ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मत डरो कि कौन क्या कहेगा, मेरे नाम धरेंगे मेरे मोहल्ले वाले, मेरे ससुराल में नंदे क्या सोचेंगे, देवर क्या सोचेंगे। जिसको जो सोचना है, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपका जो है कहीं पे आपके पेरेंट्स को या